आपको अभी अपने स्क्रीन पर 3 तस्वीरें दिखेंगी। पहली तस्वीर माइक फ्रेरिक्स की है, मुल्क अमेरिका, काम सिविल इंजीनियरिंग। दूसरी तस्वीर में दिख रहा शख्स हाजी बशीर नूरजई है, मुल्क अफगानिस्तान और काम पूर्व ड्रग तस्कर। माइक और हाजी बशीर का संबंध आगे बताएंगे, पहले तीसरे आदमी के बारे में जान लीजिए। इनका नाम है हेनरी किसिंजर। इनका कनेक्शन भारत से भी है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान किसिंजर अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे और उन्हीं की सलाह पर राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने पाकिस्तान की मदद के लिए यूएस आर्मी का 7वां बेड़ा रवाना किया था। आज की कहानी में किसिंजर का जिक्र क्यों? वजह है उनका एक चर्चित बयान। उन्होंने एक दफ़ा कहा था, इट मे बी डेंजरस टू बी अमरीकाज एनिमी बट टू बी अमरीकाज फ्रेंड इज फेटल। यानी अमेरिका से दुश्मनी मोल लेना खतरनाक हो सकता है, लेकिन इससे दोस्ती गांठना भी जानलेवा है। बहुत संभव है कि हाजी बशीर ने किसिंजर का बयान ना सुना हो। नतीजतन एक वक्त तक अफगानिस्तान में अमेरिका के सबसे चहेते लोगों में से एक बशीर अचानक मोस्ट वांटेड की लिस्ट में आ गया, सबसे कुख्यात ड्रग तस्कर की लिस्ट में डाला गया। फिर अदालत ने उसे आजीवन कैद की सज़ा सुनाई और जिस अपराध में हाजी बशीर को जेल में डाला गया उसमें उसकी पूरी उम्र सलाखों के भीतर कटने वाली थी। पर फिर कहानी में ट्विस्ट आया। 19 सितंबर 2022 को हाजी बशीर नूरजई काबुल के इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में आज़ाद खड़े नजर आए, तालिबानी अधिकारियों के साथ मुस्कुराते। दूसरी तरफ अमेरिका में राष्ट्रपति जो बाइडेन शिकन में डूबे दिखे। उन्होंने कहा यह फैसला मुश्किल था। तो वजह क्या है? ये हुआ कैसे? हाजी बशीर नूरजई की कहानी है क्या और अमेरिका को घुटने क्यों टेकने पड़े? हाजी बशीर नूरजई 1961 में अफगानिस्तान के कंधार में पैदा हुआ। जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, अफगानिस्तान पर सोवियत संघ का असर बढ़ रहा था। बशीर आज़ाद अफगानिस्तान का हिमायती था। उसके मन में सोवियत के खिलाफ गुस्सा था। फिर साल आया 1979 का। सोवियत संघ ने अपना दबदबा बचाने के लिए अफगानिस्तान में सेना उतार दी और तब जो नाराज़ थे अफगान, उन्होंने जंग का ऐलान किया। इसमें बशीर को भी अपना गुस्सा दिखाने का मौका मिला। पर क्या बशीर सिर्फ सोवियत संघ के सिपाहियों के खिलाफ जंग लड़ रहा था? उसकी एक और कहानी चल रही थी जिसमें वो पैसों के पीछे पागल था, कम वक्त में अमीर बनना चाहता था और इसके लिए उसने अफीम की खेती भी शुरू की। हीरोइन बनाने के लिए कई लैब्स तैयार करवाई और ये धंधा चल निकला। एक वक्त में कारोबार इतना बड़ा हो गया कि अमेरिकी अधिकारी उसे एशिया में हीरोइन तस्करी का पाब्लो एस्कोबार कहने लगे थे। 1989 में सोवियत अफगान युद्ध खत्म हो गया। मुजाहिदीन वापस गांव लौट गए, कुछ आपस में लड़े और इनमें से एक मुजाहिदीन था मुल्ला उमर, जो आगे चलकर कंधार में तालिबान की नींव रखने वाला था। और बशीर, उसकी भी मुलाकात इसी दौर में मुल्ला उमर से हुई। ये दोस्ती में बदली और फिर बशीर भी तालिबान का हिमायती बन गया। उसके पास पैसा बेतहाशा था ही और मुल्ला उमर को ऐसे ही पैसे वालों की, फंडिंग करने वालों की ज़रूरत थी जिससे हथियार खरीदे जा सकें। लेकिन मुल्ला उमर को अफीम की खेती पसंद नहीं थी, तो उसने बशीर को सिर्फ इस शर्त पर अफीम उपजाने की इजाज़त दी कि वो तालिबान को पैसे देगा। कहानी आगे बढ़ती है। तालिबान अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेता है। सबका धंधा चल रहा था, लेकिन 9/11 के हमले के बाद ये सब बदल गया। फिर अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया। तालिबान के साथ लड़ाई में अमेरिका का पलड़ा भारी था। तालिबान को काबुल छोड़कर भागना पड़ा और तब बशीर ने फिर से साइड स्विच कर ली। वो अमेरिका का साथ देने के लिए राज़ी हो गया। उसने अमरीकियों से कहा कि मैं आपकी मदद ऐसे इलाकों में कर सकता हूं जहां पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। ये भी कहा कि मैं छिपाए गए हथियारों और तालिबानी नेताओं का पता लगाने में भी मदद करूंगा। कुछ वक्त दोनों के बीच मामला ठीक चला, लेकिन फिर रिश्तों में आई खटास। बशीर अमरीकियों से गुस्सा गया। कई बातों पर दोनों एकमत नहीं हो पा रहे थे। साल 2005 में बशीर न्यूयॉर्क जाता है और वहां पर हो जाती है उसकी गिरफ्तारी। केस चलता है। फिर 2008 में उसे नशीली दवाओं से संबंधित साजिश के आरोप में दोषी ठहरा दिया जाता है और 1 बरस बाद ताउम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। तब यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट के एक अधिकारी ने कहा था कि उसने अपने नशीले पदार्थों के व्यापार से तालिबान की मदद की। तालिबान के शासन से उस इलाके में दुनिया के कई खतरनाक आतंकी पैदा हुए और आज की सज़ा निश्चित रूप से बशीर के लंबे आपराधिक करियर का अंत है। पर बशीर की कहानी को अल्प विराम देते हैं, लौटेंगे इस पर। अब कहानी माइक फ्रेरिक्स की सुनाते हैं, जिनकी स्वैपिंग हुई। माइक फ्रेरिक्स अमेरिकी सिविल इंजीनियर हैं। माइक उस समय इंटरनेशनल लॉजिस्टिक सपोर्ट के डायरेक्टर थे। कंपनी के काम से अफगानिस्तान आना जाना लगा रहता था। अमेरिकी नौसेना में गोताखोर के रूप में भी काम कर चुके थे। 2020 की बात है, वो अफगानिस्तान में काम करने गए थे, पर 31 जनवरी 2020 को माइक अचानक से गायब हो गए। उनके फ़ोन को ट्रैक करने की कोशिश की गई तो पता चला कि लोकेशन एक गाँव की है। गाँव में छापा डाला गया तो माइक नहीं मिले। फिर खबर मिली कि माइक हक्कानी नेटवर्क के कब्जे में है। हक्कानी नेटवर्क तालिबान से जुड़ा है। इस नेटवर्क का मुखिया सिराजुद्दीन हक्कानी मौजूदा
तालिबान सरकार में गृह मंत्री है। 2020 में अमेरिका और तालिबान ने शांति समझौता किया। अमेरिका तालिबान छोड़कर जाने के लिए राजी हो गया, लेकिन इस समझौते में कहीं भी माइक का जिक्र नहीं था। घर वाले नाराज़ हुए। जब तालिबान से पूछा कि माइक कहाँ है तो उसने कहा, हम नहीं जानते, कहीं भी हो, अफगानिस्तान में नहीं है। फिर 1 अप्रैल 2022 को एक वीडियो जारी हुआ जिसमें एक व्यक्ति आज़ादी की गुहार लगा रहा था और वो माइक फ्रेरिक्स था। इस वीडियो के बाद माइक की चर्चा अमेरिका में फिर से शुरू हुई। अंदर खाने बातचीत का एक लंबा दौर चला। तालिबान ने माना कि माइक उसके कब्जे में है और फिर 19 सितंबर 2022 को तालिबान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी ने माइक की वापसी की घोषणा कर दी। अब इन दोनों की कहानी जुड़ती कैसे है? दरअसल जिन दो लोगों की कहानी हमने सुनाई वो एक दूसरे के देश में बंद थे, उनकी अदला बदली हुई। तालिबान ने माइक को अमेरिका के हवाले किया और अमेरिका ने हाजी बशीर को तालिबान को सौंपा। और इस मौके पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि फैसला मुश्किल था, लेकिन क्या ये मुश्किल फैसला गलत भी साबित होगा, ये तो समय के गर्भ में है। आज का दुनियादारी यहीं खत्म होता है, पर उससे पहले एक जरूरी सूचना। अब आप रोजाना लल्लन टॉप शो लाइव देख सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तमाम सोशल मीडिया से भी पहले। कहां लाइव देख सकते हैं? लल्लन टॉप के ऐप पर। तो फिर फटाक से डाउनलोड करिए, क्योंकि ऐप पर बहुत सारे नए फीचर्स भी आने वाले हैं, ऐसा हमको बताया गया है। शुभ रात्रि। मिटाने खबरों का गैप रोज रात 8 बजे आएगा लल्लन टॉप शो लाइव ऑन ऐप। डाउनलोड करें लल्लन टॉप ऐप।